हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 से। मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी हम लोगों की। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन में 2 cos x इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। स्टूडेंट देखिए, हमें दोनों के लिए करना है। सोल्यूशन देखिएगा। स्टूडेंट फंक्शन लिख लें सबसे पहले। तो क्या गिवन है हमें? 4 sin x, ओके, माइनस 2x x cos x अपॉन 2 प्लस cos x, 2 प्लस cos x। देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो ये आएगा 4 sin x, x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 प्लस cos x अपॉन में 2 प्लस cos x। सेपरेट कर दें स्टूडेंट, 2 प्लस cos x 4 sin x के नीचे अलग से लिख लें। 2 प्लस cos x, ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस cos x अपॉन में 2 प्लस cos x, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आया 4 sin x अपॉन में 2 cos x माइनस x, ये हमारे पास आ गई है वैल्यू स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट हम लोग? अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करें, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम स्टूडेंट इसका करेंगे तो आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू, इसमें क्वेश्चन रूल लग जाएगा स्टूडेंट, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर। तो 4 sin x का क्या हो जाएगा? 4 cos x, ओके, माइनस स्टूडेंट देखो, डिनोमिनेटर एज इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो 2 प्लस cos x का करेंगे स्टूडेंट, 2 का तो 0, cos x का क्या हो जाएगा? माइनस sin x अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये हमने होल स्क्वायर कर दिया। ये x का आ गया स्टूडेंट -1। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया है, हमें फंक्शन दिया हुआ था 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x, नीचे दिया हुआ था 2 प्लस cos x। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, पहले x कॉमन ले लिया है, सेपरेट कर लिया, यहाँ क्वेश्चन रूल लगा लिया, x का डेरिवेटिव हमने कर दिया है 1। यहां तक देखिए स्टूडेंट, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। स्टूडेंट देखें, हम लोग इसके बाद क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? हम सिंपल मल्टीप्लाई कर दें f डैश x की। f डैश x इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 2 8, 8 cos x, ओके, 4 2 8 cot x, 4 cos square x, 4 cos square x, ओके स्टूडेंट्स। अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 4 sin square x, ओके स्टूडेंट। ये -1 है, यहाँ पे हम यहाँ मान लगा के एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर अपॉन में, देखिए स्टूडेंट ये हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो अपॉन में आ गया 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है 8 cos x, 4 cos square x, 4 sin square x माइनस, यहाँ फॉर्मूला लगा दे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आइडेंटिटी फॉर्मूला खोल रहे हैं, 2ab cos x, ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन में होल स्क्वायर रहेगा। स्टूडेंट ये आ गया 8 cos x प्लस 4 cos square x प्लस 4 sin square x -4 माइनस cos square x, ब्रैकेट खोल रहे हैं तो साइन भी चेंज हो रहे हैं, -4 cos x अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें आगे, 8 cos x है हमारे पास, 8 cos, यहाँ पे देख लें हम लोग तो क्या आ रहा है हमारे पास, ओके, 4 cos square 4 sin square x, 4 cos, अच्छा देखें स्टूडेंट, 8 cos x में से तो यहाँ 8 cos x में से तो ये 4 cos x लेस हो गया, तो ये आया हमारे पास 4 cos x। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है तो cos square x प्लस sin square x, ओके, -4
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, 4 कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो आप सबको पता क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया स्टूडेंट, माइनस 4 हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये आ गया 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आगे देखें, हमारे पास चल रहा था फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू 4 cos x, यहाँ पे एक बात देखें, यहाँ पे 4 है, cos x चल रहा है, ये 4 है, ये माइनस 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको लेने एक स्टेप नीचे लिख लिए, प्लस का 4 ये माइनस का 4, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ रहा है 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ आया 4 cos x, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, cos x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा 4 माइनस cos x बाय 2 cos x का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ये हमने अभी तक क्या किया, सिर्फ हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, जरा ध्यान से देखें तो हमने सिर्फ अभी तक क्या फाइंड आउट किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसके बाद दो तरीके से कर सकते हैं, चलो इंटरवल के मेथड से कराता हूं, वो ज्यादा इजी लगेगा। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या पुट कर देते हैं, 0, इसको 0 पुट कर दें, cos x 4 माइनस cos x अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू है, होल स्क्वायर उधर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला स्टूडेंट्स, ये आ गया cos x 4 माइनस cos x इक्वल टू 0। स्टूडेंट cos x कितना आ रहा है, cos x 0 आ गया, और यहाँ आ गया 4 माइनस cos x दैट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट माइनस cos x इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, cos x की वैल्यू 4 तो पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि आप लिख देना बट cos थीटा की वैल्यू किसके बीच में होती है, ये होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो देयरफॉर cos x is equal to 4 not possible, is cos x is equal to 4 is not possible, ये पॉसिबल नहीं है। अब आ गया cos x is equal to 0, तो स्टूडेंट हम cos x लेके चलेंगे, cos x 0 कब कब होता है आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे आगे रब करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, हमने लिख दिया कि cos x is not possible, ये आपको अच्छे से लिखवा दूं, cos x इज इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं है, तो ये लिख देना नॉट पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट, ये रब करना पड़ेगा स्टूडेंट मुझे शुरू से। देखिए स्टूडेंट्स, cos x हमारा आ गया 0, अब आपको पता होना चाहिए cos x 0 कब होता है, cos x 0 होता है हमारा, वहां तक देखें, cos 0 तो लिख ही दिया था, cos 0 होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 पाई बाय 2, पुट कर दें स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये चलता रहेगा, तो स्टूडेंट x की वैल्यू 0 पर कितनी आएगी, पाई बाय 2, 1 पुट करेंगे तो 3 पाई बाय 2, 2 पुट करेंगे तो 5 पाई बाय 2, ऐसे चलती रहेगी। लेकिन स्टूडेंट हमें ये पता है कि हमारे पास इंटरवल जो दिया नहीं हुआ स्टूडेंट हमेशा बाद, लेकिन ये ना पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा वाले जो फंक्शन होते हैं, तो स्टूडेंट इनकी जो 2 पाई के बाद ये वाले फंक्शन क्या होंगे, 0 से लेकर 2 पाई के बाद सेम आंसर साइन आने लग जाएंगे, तो इसलिए हम इसको क्या ले लेते हैं, 0 से 2 पाई। देखिएगा यहां ले लीजिए 0, यहां 2 पाई। अच्छा, अब स्टूडेंट 0 2 पाई के बीच में लाई क्या करता है, पाई बाय 2, ये 0 2 पाई के बीच में आता है 3 पाई बाय 2 भी, ये वाली वैल्यू नहीं लेनी हमें, क्यों नहीं लेनी, क्योंकि ये इसमें लाई नहीं करती, तो आप चाहिए तो ऐसे लिख लेना पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई,
ये 0 से 2 पाई में बिलोंग करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमें इंटरवल गिवन नहीं है, इसलिए हमने 0 to 2 पाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 0 2 पाई के बाद 0 2 पाई के बाद साइन सेम आने शुरू हो जाते हैं, मतलब रिपीट होने लग जाते हैं, तो इसलिए हमने 0 से 2 पाई लिया है। अब इंटरवल देखिएगा स्टूडेंट्स, इंटरवल्स, फर्स्ट इंटरवल बना 0 से π/2, सेकेंड π/2 से 3 π/2, नेक्स्ट 3 π/2 से 2 पाई। स्टूडेंट एक बात आप गौर कर रहे होंगे, मैं यहाँ ओपन इंटरवल का यूज नहीं कर रहा हूँ। ओपन इंटरवल का यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही हम फंक्शन में π/2 पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में, फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है, यहाँ पे, तो cos π/2 पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट 0 भी हो रहा है फंक्शन, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमें वैसे भी इन्होंने क्या पूछा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा, स्टिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं पूछा। इसको थोड़ा बता दूं आप लोगों को, इंक्रीजिंग में, स्टिकली इंक्रीजिंग में क्या होता है, स्टिकली इंक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, स्टिकली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसमें इक्वल टू 0 नहीं होता, इंक्रीजिंग में होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डिक्रीजिंग में क्या होता है एफ डैश एक्स, इस जो आपका आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव लिखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0, डिक्रीजिंग के लिए ये ध्यान रखना। तो लेस देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर, क्योंकि हमसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, अगर एग्जाम में मान लो स्टिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाए, फिर आपने ओपन का यूज करना है, फिलहाल आपने ये यूज करना है। साइन ऑफ एफ डैश एक्स, नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन। अब स्टूडेंट देखिए जरा, इंटरवल, इसको टेबल को कंप्लीट कर लें। 0 से π/2 के कोई भी बीच की वैल्यू सोच लो, क्योंकि ये भी इंक्लूड है, तो 0 और π/2 भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको साइन चेक करना है। अगर मैं 0 पुट करूं फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो स्टूडेंट cos 0 तो 1 होता है, 4 में से 1 गया 3, ये 0 होता है, cos 0 1, ये भी 3 का, फिर cos 0 1 होता है, मतलब पॉजिटिव आंसर आ रहा है ग्रेटर देन 0। लेकिन जैसे हम π/2 पुट करेंगे तो ये 0 आ रहा है, तो आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देयरफॉर इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास π/2 से लेके 3 π/2। अब π/2 पुट करते हैं तो 0 हो रहा है, इसके बीच की वैल्यू कोई और देख लें स्टूडेंट, पाई पुट कर लें, पाई पुट करेंगे cos पाई -1 होता है, यहाँ पाई पुट कर लिया, cos पाई -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, cos पाई -1, ये भी प्लस आएगा, cos पाई -1, तो माइनस आएगा लेस देन 0। लेकिन π/2 पुट करोगे या 3 π/2 पुट करोगे तो 0 आएगा, तो लेस देन इक्वल टू 0। 3 π/2 से 2 पाई ले वैल्यूज, 3 π/2 से लेके 2 पाई तक, तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 पाई पर 1 होती है, ध्यान रखना cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। ये लिख दूं आपको, ये रब कर रहा हूं, cos ना स्टूडेंट पाई पर, 3 पाई पर, सारी ओड पाई पर, मतलब 5 पाई 7 पाई सब पे -1 होता है, और इवन पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इवन पाई पे 1 होता है, और साइन थीटा और टेन थीटा हर पाई पे 0 होते हैं, चाहे इवन हो चाहे ओड हो। तो ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई इवन पाई पे, ध्यान रखना इवन पाई मतलब कोई भी 6 पाई 8 पाई 10 पाई कुछ भी आ जाए तो उस पर ये 1 होता है। अच्छा यहां तो हो गया डिक्रीजिंग स्टूडेंट, ये डिक्रीजिंग क्यों हो रहा है, सिकली डिक्रीजिंग क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। यहां चेक करें, 2 पाई पुट कर लें स्टूडेंट्स, 2 पाई पे तो ये आ जाएगा 1, यहां पे हमें पता है ये भी 1 ये भी 1, तो ओवरऑल पॉजिटिव ग्रेटर देन, और 3 π/2 पुट करोगे तो इक्वल आएगा, तो ग्रेटर देन भी आ रहा है और इक्वल टू आ रहा है, तो यहां इंक्रीजिंग। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसे रब कर रहा हूं। तो स्टूडेंट यहां पे आप लिख सकते हो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन
कहाँ इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स? 0 से π/2, 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π। fx is decreasing on π/2 to 3π/2। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे भी आपको पता है स्टूडेंट, अगर वैल्यू इसके बीच की वैल्यू ना भी पुट करने तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है। π/2 से लेके 3π/2 तक देखो, ये π/2 से लेके 3π/2 तक इन दोनों में cos थीटा क्या होता है? नेगेटिव। ये दोनों तो हमेशा पॉजिटिव है, ये होल स्क्वायर है, और cos थीटा की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो 1 पुट करते हैं। ये दोनों तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, सिर्फ cos x का साइन चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा। इसमें सबका साइन बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने चेक करके भी दिखाया आपको, लेकिन आप किसी एक का साइन चेक कर ले। और हमें पता है π/2 से 3π/2 cos थीटा क्या होता है? नेगेटिव, और 3π/2 से 2π, 3π से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। ये तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, इसलिए इनका साइन चेक करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। ये मैंने लिख दिया fx कहाँ इंक्रीज हो रहा है और fx कहाँ डिक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट कई बुक्स में इसका ओपन इंटरवल लगा रखा है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता तो यूज करते, अभी तो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, तो आपको क्लोज इंटरवल ही लगाने हैं। अब हम स्टूडेंट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखें उसमें क्या करना है हम लोगों को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखें 7, हमें कहा फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस fx is equal to x³ plus 1/x³ x is not equal to 0 is increasing or decreasing। फिर स्टूडेंट हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन। फंक्शन हमें लिया हुआ है x³ प्लस 1/x³। फर्स्ट डेरिवेटिव करें स्टूडेंट्स, यह आएगा 3x² माइनस 1/x⁴ 3। थ्री x⁴, यहाँ पे 3 कॉमन ले लें स्टूडेंट, ये आ गया x²। अच्छा स्टूडेंट कॉमन ले लें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल टू 0 पुट कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आप लिख सकते हैं 4। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट? फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया हमारे पास। फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम लिखते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' is equal to 0, 3x² minus 3/x⁴ is equal to 0, 3x² 3/x⁴, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया x6 इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? x² इज इक्वल टू 1, 1 की क्यूब भी लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। 1 की तो जितनी मर्जी पावर लगाओ स्टूडेंट, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स। ओके स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे अगर टेकिंग क्यूब रूट लेंगे तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 1। अब रूट कर दें दोनों तरफ स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1। स्टूडेंट इंटरवल चेक करें, ये माइनस इनफाइनेट, ये इनफाइनेट। इंटरवल देखें स्टूडेंट्स, इंटरवल्स। अब स्टूडेंट देखिए इंटरवल क्या बने, -1 प्लॉट कर लें और 1 प्लॉट कर लें। इंटरवल में स्टूडेंट हम ले सकते हैं माइनस इनफाइनेट से -1, लेकिन -1 पर क्लोज ब्रैकेट लगा रहे हैं स्टूडेंट। अगर यहाँ ओपन इंटरवल लगाएं इसका मतलब -1 हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा इंक्रीजिंग के लिए। तो स्टूडेंट अगर हम -1 यहाँ पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं -1 पुट करूँ फर्स्ट डेरिवेटिव में, ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पुट करके देखिए -1, 3 आएगा, -3 -1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा ओवरऑल 3 -3, तो कट गया तो 0 आ गया। तो अगर इंक्रीजिंग पूछ रहे हैं तो हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर यहाँ कह देते हैं स्टिकली इंक्रीजिंग, फिर यहाँ ओपन इंटरवल लगा देना, फिर -1 को इंक्लूड नहीं करना, ये ध्यान रखना बस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ ले रहे हैं -1 to 1,
क्लोज इंटरवल, और यहां ले रहे हैं 1 to इनफाइनाइट। इंटरवल ले लिया, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, एग्जाम में अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो यहाँ ओपन इंटरवल कर दीजिएगा, ये ओपन हो जाएंगे, ये इंक्लूड नहीं होगी वैल्यू। इनफाइनाइट तो हमेशा ही ओपन रहता है, इनफाइनाइट पे कभी क्लोज नहीं लगता। साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इसके बीच की कोई वैल्यू पुट कर लो। सपोज मैंने -3 पुट की, यहाँ पे -3 पुट कर लो स्टूडेंट्स। -3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 27 पॉजिटिव। -3 यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा -3 27 81 हो जाएगा स्टूडेंट ये। तो ये साफ पता चल रहा है हमें कि आंसर क्या आएगा। इसको इससे एलसीएम लेंगे तो 3 लेस करेंगे पॉजिटिव ही आएगा, तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अगर मैं -1 पुट कर दूं तो मैंने बताया ये इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हो नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 to 1 आ गया, इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर लो। सपोज 0 ही पुट कर लें, ये 0, अच्छा यहाँ नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 मत पुट कीजिए, कोई और वैल्यू पुट कीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये पता है 1 पुट करें या -1 पुट करें ये 0 ही आ रहा है। ओ ये क्या आ रहा है, -1 पुट करें या 1 पुट करें, हाँ ये 0 ही आ रहा है। और कोई वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं स्टूडेंट इसमें, अच्छा देखिए स्टूडेंट इसमें आप क्या पुट कर सकते हो, -1 से कोई भी छोटी वैल्यू, हमें 0 नजर आ रही थी, हाफ वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाफ पुट करें यहाँ पे, हाफ की पावर 4, ये आ गया 3/4, ये आ गया 3, ये आ गया आपका 1/16। ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेते हैं, फिर आपको ये वैल्यू पुट करवाऊं मैं आपको। हाँ ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 3/4, ये 48/16 ऊपर चला जाएगा, तो ये नेगेटिव आंसर आएगा, हम एलसीएम लेंगे। तो आप देख लीजिएगा ये लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये डिक्रीज। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इनके बीच की वैल्यू फंक्शन में पुट कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। ये 1 है, ये क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट, तो आप यहाँ पुट कर लो, 5 पुट कर लो। सपोज यहाँ 5 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, ऐसी वैल्यू पुट कर लो, जो 2 पुट कर लो, जो आसानी से कैलकुलेट हो जाए। तो 2 पुट कर लेते हैं, 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 12 -3/16, ये भी पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी -1 और 1 पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर -1 पे 0 आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है इसमें। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लिख सकते हैं नीचे, therefore fx is increasing on, fx is increasing on, किस किस पे इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंटरवल पर और लास्ट इंटरवल पर। तो ये हो गया -∞ to -1, यहाँ पे क्लोज यूनियन 1 to इनफाइनाइट, यहाँ ओपन, और fx इज डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग ऑन, किस पे डिक्रीज हो रहा है, -1 to 1। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर पेपर में स्टिकली आ जाए तो यहाँ ओपन कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ भी ओपन और यहाँ भी ओपन, अगर स्टिकली आ जाए तो ये नो, क्योंकि यहाँ पे 0 भी आ रहा है, तो यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा तो 0 वाली वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, जहां पर फंक्शन 0 हो रहा होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा होता है मतलब। देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। ये इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है हमें स्टूडेंट्स, विद इट्स वर्टेक्स एट द वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। स्टूडेंट सबसे पहले तो इसका डायग्राम समझें। इलिप्स,
आपने ऑलरेडी समझा हुआ है इलिप्स को 11th क्लास में स्टूडेंट्स। ये हमारा वाई वाई डैश, ये हमारा एक्स डैश एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है a0, ये हमारा होता है -a0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है -a0। ओके, अब स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, यहां पर आपसे कहा गया है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोस ट्रायंगल हमें करना है, मैक्सिमम करना है आइसोस ट्रायंगल का जो क्या बना है, इंस्क्राइब्ड हो रहा है इस इलिप्स के विद वन ऑफ द वर्टेक्स एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया P एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, P एक्स वाई लिया, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x है और यहां से यहां तक का y है। अगर स्टूडेंट ये y है तो ये भी y होगा। ये सिमेट्रिकल फिगर होती है, ध्यान रखिएगा। ये x है और ये हमें पता है a होता है। कहीं स्टूडेंट को लगता है ये नेगेटिव लेना चाहिए क्योंकि ये माइनस है। लेंथ ले रहे हैं तो नेगेटिव नहीं होता, वैसे ये कोऑर्डिनेट में -a0 होता है, लेकिन लेंथ लेते वक्त इसे पॉजिटिव लेना है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ये ट्राइंगल बन गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ लिख लें P, यहाँ पे लिख लें A, यहाँ लिख लो B। ये भी हमारा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये x है तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से a से लेके m तक। स्टूडेंट ये हमारी वैल्यू हो गई a प्लस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, a से लेके स्टूडेंट m तक, यहाँ तक। ये ध्यान रखिएगा, चाहे इसके बीच में लिखना चाहे तो इसके बीच में लिख सकते हैं a प्लस एक्स। m से आगे मत ले जाइएगा इस लाइन को, m तक ही रखिएगा क्योंकि m तक हमने लिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें, या आप ऐसे करो स्टूडेंट, इसको बीच में ही लिख लो, ज़्यादा बेटर लगेगा। a प्लस एक्स, ये यहाँ पे पूरा। अच्छा, अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर अगर हम लिखें सॉल्यूशंस तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट, पहले इक्वेशन ऑफ इलिप्स ले लो फिर उसके बाद लेट करते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या दे रखी है बेटा हमें, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें गिवन है x² अपॉन में a² y² अपॉन में b² इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट यहाँ से वैल्यू निकाल लें y की, तो y² अपॉन में b², 1 माइनस x² अपॉन में a², y² अपॉन में b², यहाँ एल्सियम ले लें a² माइनस x² अपॉन में a², यहाँ मान लगा के यहाँ आ जाएगा y² इज इक्वल टू b² a² माइनस x²। तो y की वैल्यू हम निकाल लें तो रूट करेंगे तो b² का b हो जाएगा, a² का a, और इधर रूट लग जाएगा a² माइनस, ये हमने y की वैल्यू निकाल ली स्टूडेंट्स। अब हमने लेट किया, लेट p x y b, p x y b any point on ellipse such that स्टूडेंट हम कह सकते हैं am और pb is equal such that pb is equal to 2y and am is equal to a प्लस x या x प्लस a, जो मर्जी लिखते हैं स्टूडेंट्स। हमने पी एक्स वाई इस पे पॉइंट लिया, स्टूडेंट देखिएगा पी एक्स वाई लिया, ये x ये y है तो ये भी y होगा, तो p भी पूरा 2y हो गया, ये x है ये a है तो पूरा हो गया a प्लस एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके ये पूरा a प्लस एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स अब देखिएगा, जब ये ले लिया हमें एरिया मैक्सिमम करना है, तो एरिया मैक्सिमम करना है तो आप लिख दीजिए डिनोट द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एज FA।
डिनोट द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल पूरा क्या है, पी ए बी, हमने क्या लिखा, डिनोट द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पी ए बी एज एफ ए। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लिखना है जैसे दिया हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल पी ए बी एज एफ ए। स्टूडेंट अब हमें एफ ए से नोट कर लिया हमने इसका एरिया, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस कितना हुआ स्टूडेंट पी ए बी का, पी बी ये बेस हो गया, और एल्टीट्यूड कितना हो गया ए एम, तो 1/2 पी बी, पी बी देखें तो 2y है स्टूडेंट्स, और ए एम देखें तो a प्लस एक्स, 2 से 2 कैंसिल, ये आया y ब्रैकेट में a प्लस एक्स, वाई की वैल्यू डाल दो स्टूडेंट, b अपॉन ए रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स एफ ए। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, रूट आ जाए तो बेटा क्या कर लेते हैं स्क्वेयरिंग, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स एंड लेट एफ ए स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू जी ए। तो स्टूडेंट ये आ गया जी ए, बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट में आ गया ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव करना है तो प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा, दोनों में मल्टीप्लाई हो रही है। फर्स्ट नंबर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ट्वाइस ए प्लस एक्स, टू आगे आ गया, ए प्लस एक्स का दोबारा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस 2x, ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखें बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ आ रहा है ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, 2 ब्रैकेट में ए प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा माइनस 2x ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ देखो ये भी ए प्लस एक्स है, ये भी ए, तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ भी ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, तो कॉमन आ जाएगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाहर, तो ब्रैकेट में रह गया ए माइनस एक्स। अच्छा 2 रह गया साथ में स्टूडेंट, ये ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दीजिएगा, 2 भी कॉमन ले लो, 2 दोनों में आ रहा है तो 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 भी गया यहाँ से, तो यहाँ पे आ गया ए माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ए माइनस एक्स, ध्यान से देखिएगा 2 बाहर आ गया है, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी बाहर आ गया, ये ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2 दोनों बाहर आ गए, तो यहाँ बचा ए माइनस एक्स और यहाँ बचा माइनस एक्स। डायग्राम रब कर लेते हैं स्टूडेंट्स, डायग्राम का काम खत्म हो गया, ये बेस लिया है और ये एल्टीट्यूड, ये ध्यान रखना, ए एम जो है वो हमारा एल्टीट्यूड है ट्रायंगल आइसोसेलेस पी ए बी का। ओके देखें स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को पता है कि हमने निकाली है वैल्यू जी डैश ए की, जी डैश ए दैट इज इक्वल टू क्या निकाला है 2b स्क्वायर ए, ब्रैकेट में आ गया ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया ए माइनस 2x। स्टूडेंट तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2b स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 2b स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये आ गया ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर दोनों तरफ रूट कर दूं कैंसिल, तो ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ए, यहाँ लें ए माइनस 2x इज इक्वल टू 0, माइनस ए कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई a बाई 2, x आ गया a बाई 2। अब स्टूडेंट हमने सेकंड डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसका, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लें स्टूडेंट्स, देखिएगा जरा ध्यान से, 2b स्क्वायर ए स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा स्टूडेंट, इनमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड,
फर्स्ट नंबर एज इट इज ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस टू एक्स तो -2 प्लस सेकेंड नंबर एज इट इज ए माइनस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 2 ब्रैकेट में ए प्लस एक्स। ए प्लस एक्स का दोबारा करें तो 1 आना, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब देखिए, आप चाहें तो कॉमन ले लें, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू डाल लें, ये तो नॉट पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स। एक्स की वैल्यू माइनस ए तो हो नहीं सकती, एक्स हमारा डायग्राम में देख लेना पॉजिटिव साइड था, तो एक्स नेगेटिव माइनस ए तो हो नहीं सकता। अब स्टूडेंट हमने वैल्यू डालनी है एक्स की जगह a/2, ये तो हमने नॉट पॉसिबल लिख दिया है। एक्स की वैल्यू कितनी डालनी है a/2, देखिए स्टूडेंट 2b² a², यहाँ a प्लस एक्स हो गया, a प्लस a/2, एक्स की जगह में हम a/2 डाल रहे हैं, ये आ गया -2 प्लस a-2, एक्स की जगह डाल रहे हैं a/2 a/2। स्टूडेंट यहाँ आ गया 2b² a², a प्लस a/2 कितना हो गया 3a/2 -2। अच्छा स्टूडेंट ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा a माइनस ए, और ये आएगा 2 a प्लस a/2 कितना हो जाएगा 3a/2। स्टूडेंट a प्लस a/2 3/2 हो गया, ये a से कैंसिल हुआ, ये 0 आ गया, तो पीछे का तो सारा ही 0 हो गया स्टूडेंट। ये a से a कैंसिल हुआ, ये पूरा 0 हो गया, तो ओवरऑल हमारा आंसर आया स्टूडेंट, ये रब करना पड़ेगा, यहाँ से रब कर देते हैं। एरिया निकालना है, इसको नंबर 1 दे देना, इसको रब नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट भी करना है यहाँ पे। तो देखें स्टूडेंट्स क्या आ रहा है हमारा आ रहा है G'(A) इज इक्वल टू 2b² a²। यहाँ आ गया स्टूडेंट 3a²/2 का हो गया 9a²/4 इंटू -2 प्लस 0 हो गया, क्योंकि पीछे का तो सारा ही 0 हो गया स्टूडेंट्स। ओके, a² से a², अभी अगले स्टेप में कर लेते हैं क्योंकि अभी प्लस माइनस में लिखा हुआ है। तो ये आंसर आ गया 2b² a², ये हो गया -18a²/4। स्टूडेंट a² से a² कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दो 2, ये आ गया -9। साइन पता करना था, हमें पता चल गया 9b² आ रहा है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या लिख देंगे, 2 से 4 को काटा था 2, 2 को 18 को काट दिया, लेस देन 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव a लेस देन 0। तो एरिया इज एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल PAB इज मैक्सिमम, किस वैल्यू पर मैक्सिमम स्टूडेंट, एट x इज इक्वल टू a/2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ ये फर्स्ट में पुट कर दो क्योंकि उन्होंने एरिया निकालने के लिए भी कहा है, तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कर दें, ये वैल्यू फर्स्ट में पुट करनी है हम लोगों को। तो स्टूडेंट x की वैल्यू a/2 पुट करनी है हमें, ध्यान दीजिएगा जरा। तो ये आया b/a², इस x की जगह a/2 पुट करेंगे तो जाएगा a/2 का स्क्वायर a प्लस a/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ वैल्यू पुट कर दी है फर्स्ट में, रब कर दें। देखिए स्टूडेंट्स, FA दैट इज इक्वल टू b/a, ये कंफ्यूज मत होना, इसे रब कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ गया a² माइनस a²/4, यहाँ एलसीएम ले तो 2a प्लस a/2, b/a एलसीएम ले लें 4a² माइनस a²/4, 3a/2 4
3a/2 √3a/2, 4 का √2 होता है 3a/2। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, ये तो आ रहा है ए से कैंसिल, तो 3√3ab/4 स्क्वायर यूनिट, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में लिख दीजिएगा। ये आंसर है स्टूडेंट्स। हमें एरिया फाइंड आउट करना था, एरिया मैक्सिमम भी करना था वो भी कर दिया, एरिया फाइंड आउट करना था वो भी कर दिया। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। रेक्टेंगुलर बेस मतलब क्यूबाइड की फॉर्म में ओवरऑल देखा जाए, ओपन एट द टॉप। देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे ये मैं रेक्टेंगल बनाऊं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी रेक्टेंगल बनाए एक, ये बॉक्स बन गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये आ गया स्टूडेंट बॉक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ से ओपन है, ओपन फ्रॉम द टॉप, टॉप से ओपन है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कंस्ट्रक्टेड सो दैट डेप्थ इज 2 मीटर। इसकी जो स्टूडेंट गहराई है, डेप्थ है, दैट इज 2 मीटर, ये 2 मीटर है। अच्छा अब हमें क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम जो है वो 8 क्यूबिक मीटर दिया है। इफ द बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर, कह रहे हैं बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। अगर बेस बनाने पर, बेस क्या है स्टूडेंट, ये बेस होता है, ठीक है, ये वाला बेस है, ये बेस है। बेस बनाने के लिए वो कह रहे हैं इसकी जो कॉस्ट आ रही है, बेस है, इसकी कॉस्ट जो आ रही है बनाने के लिए वो आ रही है 70 पर स्क्वायर मीटर, और 44 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड। साइड कौन कौन सी है स्टूडेंट, 1 2 3, ऐसे इधर की साइड होगी 4, ये 4 साइड्स हैं। उनको बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। क्या कह रहे हैं, लीस्ट आना चाहिए, लीस्ट मतलब होता है मिनिमम। देखें स्टूडेंट सॉल्यूशन, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ लेट कर सकते हैं, लेट लेंथ ऑफ बॉक्स, लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू x मीटर, और ब्रेथ क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, ब्रेथ ऑफ बॉक्स y मीटर, ठीक है स्टूडेंट। हाइट कितनी होगी स्टूडेंट, हाइट या डेप्थ कह सकते हैं, हाइट ऑफ बॉक्स दैट इज 2 मीटर गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना है स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स लिख लें, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हमें दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। बॉक्स का वॉल्यूम होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये 8 हो गया। लेंथ हमारे पास x है, ब्रेथ हमारे पास y है, हाइट हमारे पास 2 है, तो y की वैल्यू आ गई 8 बाय, ये x और 2 नीचे आ जाएंगे मतलब 2x, कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 4/x, ये y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब y जैसे आ गए, 2 से 8 कैंसिल किया तो 4 आ गया। अब जैसे ही y आ गया, अब हमें क्वेश्चन आगे क्या करने के लिए कहा है, कॉस्ट ऑफ। अब स्टूडेंट कॉस्ट हमें मिनिमम करनी है, तो आप लिख सकते हो डिनोट द कॉस्ट, डिनोट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को, हमने क्या लिखा, डिनोट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन द बॉक्स एज FC, ठीक है, FC हमने ले ली। अब स्टूडेंट कॉस्ट लेंगे कैसे वो देखिएगा, इस कॉस्ट को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ये ऐसे कर लो, आप क्या कर लो, इसको FC से भी नोट कर सकते हैं, CX ज्यादा बेटर है कॉस्ट के लिए।
सी एक्स नोट कर लें, एफ एक्स से भी कर सकते हैं जो मैंने पहले किया है। अब स्टूडेंट कॉस्ट अगर लें तो कॉस्ट में उन्होंने कहा है नीचे वाला एरिया की कॉस्ट जो आ रही पहले आ गया 70 आ रही है पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स एंड 45 मीटर स्क्वायर फॉर द साइड्स, और ये किसके लिए है 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। बेस का एरिया कैसे निकलेगा स्टूडेंट, ये इसकी लेंथ है x और ये इसकी ब्रेथ है y, एरिया निकल जाएगा x इंटू वाई, टोटल एरिया आ जाएगा। और पर मीटर की कॉस्ट कितनी है 70, तो टोटल बेस बनाने की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 70 पर मीटर कॉस्ट है और टोटल एरिया एक्स वाई है, तो मल्टीप्लाई कर दिया ये पर मीटर को टोटल एरिया से, जितनी उसकी कॉस्ट होगी जितना भी स्क्वायर मीटर बनेगा वो मल्टीप्लाई करके बन जाएगा। प्लस कह रहे हैं 45 4 वॉल्स का, 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है स्टूडेंट 2h x प्लस वाई, ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला होता है कट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का, तो 2h ये इनटू का साइन लगा सकते हो, ये 4 वॉल्स का एरिया आ गया, 4 वॉल्स को 45 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि उन्होंने क्या कहा है जो साइड बन रही है उसकी जो कॉस्ट आ रही है 45 पर स्क्वायर मीटर आ रही है, और ये हमने टोटल एरिया निकाल दिया, तो ये कॉस्ट ये बेस का कॉस्ट आ गई और ये 4 वॉल्स की कॉस्ट आ गई, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ऊपर से तो ओपन ही है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कॉस्ट सी एक्स 70 एक्स वाई की वैल्यू डाल दो 4/x, ये y की वैल्यू 4/x डाल दी, प्लस 45 इंटू 2 90 हो गया, h की वैल्यू 2 डाल दो, ये 45 इंटू 2 90 और h की वैल्यू 2, हाइट 2 थी ना स्टूडेंट्स, x प्लस वाई, x प्लस वाई की जगह हमने डाल दिया 4/x, y की वैल्यू डाल दी 4/x, x x कैंसिल 280, 17 टू 4 280, ये आ गया 180 x प्लस 4/x। बस स्टूडेंट इसमें एक बात समझने वाली है, कॉस्ट 70 रुपीज की मल्टीप्लाई कर दी बेस का एरिया निकाल के, क्योंकि वो बेस की पर टोटल एरिया आ जाएगा कितना है उसे पर स्क्वायर मीटर 70 है तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी होता तो x प्लस वाई हो गया, 45 पर स्क्वायर मीटर है तो एरिया टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दी तो ये 4 वॉल्स पे जो हमारी कॉस्ट आई है वो आ जाएगी। अब स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, 280 का तो 0, x का 1, 4/x का क्या हो जाता है -4/x², 4 मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, c' x = 0, 180 1 - 4x² = 0, 180 is not equal to 0, 1 - 4x² = 0, 4/x² is equal to -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन में लगा के x² is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट कर दें तो 2, प्लस माइनस मत लगा दीजिएगा, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। डायग्राम रब कर देते हैं स्टूडेंट्स, अब इसका यूज नहीं है, एग्जाम में आपने डायग्राम जरूर बना के आने हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। प्लस -2 लगाना चाहें तो प्लस -2 लगा दीजिएगा, x = 2 और x = -2 नॉट पॉसिबल हो गई, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ओके सेकंड डेरिवेटिव करें स्टूडेंट्स, सेकंड डेरिवेटिव किसका 180, 1 का 0 हो जाएगा 4, आगे साइन चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट, 1 का तो 0, इसका साइन चेंज प्लस का हो जाएगा, x की क्यूब पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई, वैल्यू पुट कर लें स्टूडेंट्स, कितनी x = 2, 180 8/2 की पावर 3 हो गया, ये आ गया 180 8/8 कैंसिल, 180 आ गया, 180 ग्रेटर देन 0 तो कॉस्ट इज मिनिमम, cx इज मिनिमम किस वैल्यू पर, मिनिमम एट x = 2, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, फर्स्ट किसको मानेंगे स्टूडेंट कॉस्ट को, क्योंकि कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ कॉस्ट को फर्स्ट मान लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा cx 280 प्लस 180 ब्रैकेट में 2 + 4/2, यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ स्टूडेंट x की 2 और यहाँ भी 2, कट गया 2 आ गया, 2 4 जा 2 2 जा 4,
280 प्लस 180 अपॉन में 2 प्लस 2 4 हो गया स्टूडेंट्स। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई 280 प्लस 400 4 8 जा 32 3 और 4 और 3 7 720 और 280 कितना हो गया 1000 रुपीज़ हो गया स्टूडेंट। तो कॉस्ट आ गई हमारी 1000 रुपीज़। ये ध्यान रखिएगा, कॉस्ट को मिनिमाइज करना था, मिनिमाइज भी कर दिया है, और हमने कॉस्ट निकालनी थी, वो आ गई हमारी 1000 रुपीज़। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्वेश्चन नंबर 10, हमने जो क्वेश्चन लास्ट किया है 9th क्वेश्चन, उसमें मैंने शायद गलती से बॉक्स लिख दिया और कहा गया था टैंक। लास्ट क्वेश्चन जो किया है उसमें हमने बॉक्स लिख दिया, देख लेना जहां भी बॉक्स लिखा गया वहां टैंक लिख लेना। जैसे मैंने लिखा लेट लेंथ ऑफ बॉक्स शायद लिख दिया मैंने, तो लिख देना लेट लेंथ ऑफ टैंक bx, क्योंकि वो टैंक था जो हमने बनाया था, मैंने गलती से उसकी जगह बॉक्स लिख दिया है। तो ये ध्यान रखना 9th क्वेश्चन में जहां जहां मैंने बॉक्स लिख दिया है वहां टैंक कर लेना। बात एक ही है, पेपर में बॉक्स भी आ सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें वही यूज करना है, ठीक है। सोल्यूशन 10th क्वेश्चन का देखें, क्या कह रहे हैं, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर। दो के पेरीमीटर्स को ऐड करना है स्टूडेंट, किस किस का पेरीमीटर, सर्कल के और स्क्वायर के, और वो कह रहे हैं वो के है, ये कांस्टेंट हमें गिवन है, सम कांस्टेंट लिखा हुआ है। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, एरिया लीस्ट करना है, किस क्या सम देयर, उनका सम ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज का जो सम है हमें मिनिमम करना है, और ये भी साथ में प्रूव करना है साइड्स ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। ये लास्ट में कंडीशन दी है। तो पहले क्या क्या चीज दी है स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, तो रेडियस ले लें, लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ सर्कल, एक्स बी द रेडियस of circle and y be the side, y be the side of square, side of square। स्टूडेंट देखिएगा, अगर मैं यहां पे लिखूं पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल और किस किस का, स्क्वायर का, वैसे स्टूडेंट हम सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस यूज करते हैं, लेकिन उन्होंने पेरीमीटर यूज कर दिया। बात एक ही है, जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगी वही पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमें गिवन है के। पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर होती है, 2 पाई एक्स ले लेंगे क्योंकि आर को हमने एक्स ले लिया है, और यहाँ पेरीमीटर होता है 4a, यहाँ हम ले लेंगे 4y। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कैसे करेंगे, वैल्यू निकाल लें, 4y इज इक्वल टू के माइनस 2px, y की वैल्यू निकाल लें के माइनस 2px बाय 4। समझ गए स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और ये होता है पेरीमीटर 4a, तो 4y लिख लिया ये मैंने, क्योंकि हमने a को y मान लिया, लिखा है ना यहाँ पे, y बी द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसको नंबर 1 दे दीजिएगा। अब एरिया करना है, सम ऑफ एरिया, तो लिखना डिनोट द सम ऑफ देयर एरियाज एज एफ ए, या कौन कौन सा लिख सकते हैं, सम ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल एंड क्या था हमारे पास, स्क्वायर, डिनोट द सम ऑफ देयर एरियाज एज एफ ए। तो स्टूडेंट एफ ए से डिनोट कर देंगे कि उसके सम को, किस किस के, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर, और उसका क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, स्टूडेंट पाई एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू है k माइनस 2 पाई एक्स अपॉन में 4 इसका स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट ब्रैकेट खोल दें, पाई एक्स स्क्वायर k माइनस 2 पाई एक्स का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा स्टूडेंट 16। आगे देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव करें, पाई एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2 पाई एक्स, पाई एक्स स्क्वायर 2 आ गया, 2 पाई एक्स, इसका करेंट डेरिवेटिव तो स्टूडेंट आएगा प्लस 2
के माइनस टू पाई एक्स अपॉन में 16 का 16, के माइनस टू पाई एक्स का करेंगे, के का 0 माइनस टू पाई एक्स का हो जाएगा -2 पाई, तो ये इनटू में आ जाएगा -2 पाई। 2 से ये कैंसिल करो 8, 2 से ये कैंसिल करो 4, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 2 पाई एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे के पाई प्लस 2 पाई एक्स। ये ध्यान रखना ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट मैंने खोल दिया, ये माइनस की दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स कितना 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लें 8 पाई एक्स, यहाँ पे 1 लगा लिया, के पाई प्लस 2 पाई एक्स अपॉन में 4। यहाँ देखें स्टूडेंट 8 पाई एक्स, अच्छा ध्यान से समझ लें, यहाँ हमारे पास आ गया था 4, ये हमारे पास आ गया था माइनस। जब हमने स्टूडेंट मल्टीप्लाई की पाई की तो के से मल्टीप्लाई की के पाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा, पाई की इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो कॉमन ले लें इन दोनों में से, क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा और 2 पाई भी आ जाएगा, 2 पाई एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ तो 4 बच जाएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है 4 आ जाएगा, 2 पाई एक्स कॉमन ले लिया, 2 पाई एक्स तो कितना बचेगा पाई माइनस के पाई बाय 4, 4 मैक्सिमा और मिनिमा, 4 मैक्सिमा और मिनिमा। स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा एफ डैश ए इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखें 2 पाई एक्स 4 प्लस पाई माइनस के पाई, ये के पाई है, बाय 4 दैट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे 4 0 में मल्टीप्लाई हो गया तो बचेगा 2 पाई एक्स 4 प्लस पाई माइनस के पाई इक्वल टू 0, 2 पाई एक्स 4 प्लस पाई माइनस के पाई राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 पाई, एक्स की वैल्यू आ गई के अपॉन में 8 प्लस 2 पाई। सेकेंड डेरिवेटिव करें स्टूडेंट्स, सेकेंड डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट का, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास, इसका सेकेंड डेरिवेटिव करूंगा स्टूडेंट्स तो आएगा 2 पाई एक्स का 2 पाई, एक्स का तो 1 हो गया, ब्रैकेट में 4 प्लस पाई अपॉन में 4 रहेगा, ये के पाई कॉन्स्टेंट है, ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स में मैं अगर वैल्यू डालूँ एक्स की वैल्यू है मेरे पास के अपॉन में 8 प्लस 2 पाई, तो ये 2 पाई ब्रैकेट में 4 प्लस पाई अपॉन में 4 चल रहा है, ये ग्रेटर देन 0, यहाँ एक्स है ही नहीं तो स्टूडेंट वैल्यू कहाँ पुट होगी, तो ये ग्रेटर देन है तो आप लिख सकते हो एरिया इज, मतलब एफ ए इज ग्रेटर देन है तो मिनिमम होगा, मिनिमम ही प्रूव करना था ना हमें, लीस्ट था, मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू के अपॉन 8 प्लस 2 पाई। अच्छा स्टूडेंट अब हमें आगे प्रूव करना था साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो स्टूडेंट इसमें से अगर कभी भी ऐसे कंडीशन प्रूव करनी है तो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8x प्लस 2 पाई एक्स इज इक्वल टू के, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, पुट द वैल्यू ऑफ के इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ के इन फर्स्ट, फर्स्ट कहाँ पे है स्टूडेंट हमारे पास ये रहा, तो इसमें पुट कर देना है स्टूडेंट हम लोगों ने, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन रब कर देता हूँ, क्या प्रूव करना था, साइड ऑफ स्क्वायर जो है मतलब y जो है इज डबल द रेडियस, 2x के इक्वल आनी चाहिए, यही है ना बात स्टूडेंट। स्टूडेंट जब हम इसमें पुट करेंगे तो यह आएगा y इज इक्वल टू के की जगह वैल्यू पुट करनी है मुझे क्या, 8x प्लस 2 पाई एक्स, 8x प्लस 2 पाई एक्स, ठीक है, और माइनस 2 पाई एक्स अपॉन में कितना है 4, ये कैंसिल हो गया, 8x बाय 4, 4 से कैंसिल हो गया 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2x, यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। देखिए
एक्स हमने किसको माना था, रेडियस को। अब आप इसको लिख सकते हो साइड ऑफ स्क्वायर, वाई साइड ऑफ स्क्वायर था, साइड ऑफ स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमें प्रूव करना था, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। यही हमें प्रूव कर देना। 10 रन क्वेश्चन में दिया हुआ था, वाई साइड थी और एक्स हमारी रेडियस थी। इसे ऐसे लिख लीजिएगा स्टूडेंट, साइड ऑफ द स्क्वायर, यही प्रूव करना ना, साइड ऑफ द स्क्वायर लिख लीजिएगा, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल। यही प्रूव करना था हम लोगों को स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। आज स्टूडेंट इतना ही, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।